ओके, अभी हम अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मेटेरियल रेडिएशन फॉर द ग्रुप 3 एलिमेंट्स यस है और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। बिकॉज व्हाट मैंने आपको कहा था ना व्हाट आपकी कौन सा मेटल्स ना आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, कौन सा है आपका, एक तो मर्क्यूरी है, ठीक है, आपका एक मर्क्यूरी। और जो व्हाट मैंने आपको ये भी कहा था आपका गैलियम एंड सीजियम उसका भी आपका जो है ना आपका जो मेल्टिंग पॉइंट से व्हाट बहुत कम है, व्हाट near about 32 डिग्री सेल्सियस यस, मतलब व्हाट एट द रूम टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम लिक्विड। जैसे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना व्हाट ऑब्वियस, और ये क्वेश्चन आपका एमएससी एंट्रेंस का ही है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑर्डर ऑफ मेटेरियल रेडिएशन इन ग्रुप 3 एलिमेंट्स, तो यस क्या होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, क्लियर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 3p1, 4p1, 5p1 एंड 6p1 यस। यहाँ पे क्या होता है आपका जो सबसेल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट हैपेंस एटॉमिक रेडियस भी आपका होगा इंक्रीज, क्लियर ना। तो अगर हम देखा जाए तो हमारा आंसर क्या है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, क्लियर यस। ये आपका आंसर आना चाहिए, ये आपका आंसर मतलब आपका आंसर 1, बट सॉरी यहाँ पे आपको इसको रिवर्स करना है। भाई ये कहते हैं ना, और आपका गैलियम क्या है, गैलियम इज ए लिक्विड, गैलियम आपका लिक्विड है, तो यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आपको हल्का सा आपका ऑर्डर आपको रिवर्स करना है। यहाँ एल्यूमिनियम आएगा, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम, दैट इज योर आंसर। तो मतलब व्हाट आपका आंसर रहेगा बी यस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऑलरेडी ये आपका एमएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन है, क्लियर यस। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले राइट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो हमारा लास्ट में डिस्कस किया था अबाउट द एटॉमिक रेडिएशंस। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट फर्दर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड एक्चुअली आपका रेडियस। आज हम डिस्कस करने वाले स्पेशली एक्चुअली वर्ड आयोनिक रेडियस यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स, यहाँ से फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चंस आते हैं यस। द आयोनिक रेडियस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, क्लियर। तो बेसिकली लेट अस सी द व्हाट हैपेंस इन द आयोनिक रेडिएशंस, और आयोनिक रेडिएशन हम किसको बोलेंगे बेसिकली ना, सी उसके वर्डिंग में ही है आयोनिक रेडिएशंस, मतलब व्हाट द कैटायन एंड एनायन यस। कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस यस, इट्स अ व्हाट इफेक्टिव डिस्टेंस from the what from your nucleus to what your certain outer valence electrons, वो चाहे मे बी कैटायंस हो, मे बी एनायंस हो, या मे बी इट्स अ न्यूट्रल हो, क्लियर। तो यस एक्चुअली दैट्स ऑल अबाउट द व्हाट आयोनिक रेडियस। आयंस ओके, आयंस फॉर्म कब हो गया ना, व्हाट आयंस फॉर्म कब हो गए, जैसे आपका कोई होगा न्यूट्रल एटम, सो न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो व्हाट हैपेंस इट गोइंग टू फॉर्म अ कैटायंस, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली व्हाट इट फॉर्म्स एनायंस। सो अल्टीमेटली व्हाट हमें डिस्कस करना है आयोनिक रेडियस अबाउट द कैटायन, एनायन एज वेल एज व्हाट इट्स न्यूट्रल, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे व्हाट मैंने आपको बोला वही है, आयंस में से आपका कैटायंस कब बनेगा, व्हाट जब वो अपना इलेक्ट्रॉन वन और मोर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और आयंस में से आपका एनायंस कब बनेगा, जब वो न्यूट्रल एटम्स व्हाट एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ओके, तो व्हाट वेरिएशन इन रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इसके बेसिकली है ना, व्हाट ये तो हमने देख लिया कि आपका आयंस में से कैटायंस बन गया, एनायन बन गया। व्हाट अबाउट द रेडियस, कि कैटायन की रेडियस ज़्यादा होती है, एनायन की होती है या न्यूट्रल की, तो हाउ कैन वी डिसाइड एक्चुअली यस। कम टू द इन पिक्चर, अगर हम बात करते हैं यस, तो इट इज अ व्हाट एक्चुअली इट्स अ दैट्स अ व्हाट अ रेडियस ऑफ कैटायंस, दैट्स अ व्हाट न्यूट्रल एटम्स एंड द एनायंस यस। जैसे व्हाट बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये आपका न्यूट्रल एटम्स है ना व्हाट, तो ये तो उसका आपका डायमीटर हुआ, उसका जो आधा होगा वो हमारा होगा रेडियस, क्लियर राइट। तो अगर मैं एक्चुअली उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो व्हाट हैपेंस ना, व्हाट अ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो व्हाट हैपेंस इट्स कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आयंस, इसलिए ना व्हाट कैटायन की रेडियस हमेशा कम होती है देन न्यूट्रल, एंड द व्हाट एनायन की रेडियस हमेशा ज़्यादा होती है। एनायन की रेडियस ज़्यादा क्यों होगी, व्हाट बिकॉज व्हाट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ गए, तो व्हाट हैपेंस यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस, टू रिपल्सन इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस इट्स गोइंग टू फार अवे फ्रॉम द व्हाट न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इसलिए व्हाट आपकी एनायन की रेडियस आपकी बढ़ जाती है, क्लियर। तो हमेशा एक चीज़ को माइंड में फिट कर दो कि कैटायन की रेडियस हमेशा स्मॉल होती है, देन न्यूट्रल एंड देन एनायन, देन न्यूट्रल एंड देन व्हाट देन योर एनायन, क्लियर। ये चीज़ को माइंड में फिट कर दो, क्लियर ओके। जैसे मैंने आपको बताया ये आपका न्यूट्रल एटम्स है और ये कैटायन है यस। तो कैटायन में क्या होता है यस, कैटायन में
कैटायन की जो है ना रेडियस हमेशा होती है छोटी, कैटायन की जो रेडियस इज व्हाट ऑलवेज स्मॉलर देन, व्हाई एक्चुअली व्हाई इट इज हैपन लाइक दिस एक्चुअली, कि वहाँ पे व्हाट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आपके कम होते हैं, तो व्हाट हैपन्स आपका व्हाट द न्यूक्लियर चार्ज ना द न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजेस। सो हमेशा उसका क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचेगा, अपने और खींचेगा, तो व्हाट हैपन्स दैट रेडियस इज डिक्रीजेस। यस व्हाट, यस उसको ही हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस इसको ही बोलते हैं हम व्हाट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। अगर हम एनएन की बात करते हैं तो एनएन में क्या होता है, एनएन में क्या होता है, व्हाट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। यस तो मतलब व्हाट हैपन्स अ डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द व्हाट एक्चुअली फ्रॉम न्यूक्लियस। यस तो इसलिए व्हाट एनायन की रेडियस हमेशा ज़्यादा होती है। तो सो मतलब व्हाट ये माइंड में फिट कर दो एक्चुअली द कैटायन न्यूट्रल एनायन, कैटायन न्यूट्रल एंड एनायंस कब व्हेन देयर इज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस हमारा फोकस अभी यहाँ भी है कि आपका यस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के कौन है। यस बेसिकली सी इसको वर्डिंग में ही है ना व्हाट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस मतलब व्हाट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, number of electrons are same, number of electrons are same. Example, suppose okay the atoms and ions which contain the number of electrons are same. Example what actually आपका O2 minus oxygen is what 8 और 2 minus मतलब what 10 है ना, what मतलब 8 plus 2 मतलब 10, मतलब what O2 minus has a what 10 electrons. F minus मतलब what the fluorine is a 9, the F minus मतलब what it is again what there is a what 10 electrons. अगर हम बात करते हैं Na plus सोडियम क्या है, इट्स 11, उसका जो एटॉमिक नंबर है इट्स 11, प्लस माने व्हाट आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर तो अल्टीमेटली व्हाट इट्स 10, ठीक है। Mg+2 मतलब Mg माने व्हाट इट्स 12, +2 मतलब व्हाट दो इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे हो, मतलब Mg+2 में व्हाट इट हैज अगेन द व्हाट 10 इलेक्ट्रॉन। यस तो मतलब व्हाट हैपेंस O2 minus F minus Na plus and Mg+2 तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। यस तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे यस यहाँ पे आपका जो एनायंस है उसका आपका रेडियस ज्यादा होगा। The more charge on that actually the more increases radius. Example suppose what O2 minus F minus, तो both are anion, clear। तो फिर how do we decide? yes तो वहाँ पे what charge कहाँ ज़्यादा है, O2 minus। yes so मतलब what O2 minus has a more radius than F minus, clear। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा आपका आएगा Na plus and Mg+2 सबसे आपका रहेगा स्मॉलर, आपका रहेगा सबसे स्मॉलर। ओके तो मतलब व्हाट कैटायन ना व्हाट कैटायन विथ ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज। यस अगर आपको कोई कैटायन है और उसके पास चार्ज ज्यादा है, यस व्हाट हैपेंस स्मॉलर द रेडियस, उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी स्मॉलर। व्हाई बिकॉज ऑफ द व्हाट द मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट Na plus Mg+2 and Al+3, क्लियर। तो बेसिकली व्हाट Na मतलब 11, क्लियर, प्लस माने व्हाट यस यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। Mg+2 क्या है, यहाँ भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। Al+3 क्या है, यहाँ भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब व्हाट यस Na+2 Mg+2 Al+3 यस तीनों के पास आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स है। बट अभी अगर बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस द मोर नंबर ऑफ चार्ज, क्लियर। यहाँ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। यस सो मतलब व्हाट मोर कॉन्ट्रैक्शन टेकन प्लेस। यस इसलिए व्हाट हैपेंस Al+3 की साइज कम होगी देन Mg+2 और Na+2 ना। व्हाट यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आता है, क्लियर। यहाँ से फ्रीक्वेंटली आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट। ये मैंने आपको जो बताया वही चीज़ें Na plus Mg+2 एंड Al+3, आपका जो Al+3 है उसकी साइज एक्चुअली राइट व्हाट साइज इज डिक्रीजेस। अगर हम बात करते हैं अबाउट द एनायंस, यस द एनायंस व्हाट विद द हायर नेगेटिव चार्ज, तो व्हाट हैपेंस वहाँ पे है ना व्हाट वहाँ आपके वैलेंस सेल में आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो व्हाट हैपेंस आपका रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हम एग्जांपल लेंगे जैसे F minus O2 minus एंड N3 minus, यस तीनों के पास क्या है, तीनों के पास आपका इलेक्ट्रॉन वही सेम है, तो व्हाट हैपेंस यस आपका जो N3 minus है उसकी साइज आपकी ज़्यादा होगी, क्लियर, राइट। साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, क्लियर। ओके नाउ द व्हाट द क्वेश्चंस अराइजिंग, ओके ये तो हमने देखा है ना जब मिक्सिंग हो ना N3 minus O2 minus दैट्स F minus Na plus Mg, देन हाउ डू वी डिसाइड, यस तब भी आपको ऐसे डिसाइड करना है एट फर्स्ट। तो व्हाट एक्चुअली के ओके द क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज अ कॉमन इन देम, ये सब में कॉमन क्या है, यस सब में कॉमन यही है, हर एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब व्हाट द ऑल आर इन
आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, द ऑल आर इन व्हाट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, वाई कि हर एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब व्हाट दे हैव व्हाट अ सेम इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट दे हैव अ सेम इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट हैपेंस यस अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर, यस हमने पहले भी डिस्कस किया था, यस आपका जो नेगेटिव है, नेगेटिव के पास आपका हमेशा एक्चुअली व्हाट एक्चुअली उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, क्लियर, उसकी रेडियस, तो N3 माइनस इज द मोर रेडियस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, ओके सी व्हाट इज दिस कैटायंस, सो मतलब व्हाट उसकी रेडियस आपकी व्हाट सबसे बहुत कम होगी, क्लियर। अगर हम बात करते हैं अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन द गिवन इंक्रीजिंग रेडियस, यस I माइनस, I प्लस एंड I, यस सी द ऑल आर आयोडीन्स, क्लियर, मतलब I माइनस एंड I प्लस, तो व्हाट दे आर टू इंक्रीजिंग रेडियस, यस तो क्या होगा, जो आपका एनायंस है उसकी रेडियस ज्यादा होगी, क्लियर, देन द न्यूट्रल देन द कैटायंस, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज दिस, क्लियर, I माइनस आपका जो एनायंस है उसकी रेडियस ज्यादा है देन द न्यूट्रल एंड देन द कैटायंस। अगर बात करते हैं व्हाट इंक्रीजिंग रेडियस अबाउट द व्हाट Fe+2, यस, so what happens, the more charge on the cations, yes, what happens, decreasing your radius, so yes, the answer is this. Let's go for the questions. Mg+2 is smaller than the O2 minus, yes, but Mg+2 is smaller than the O2 minus in size, though they have same electronic configurations, explain, clear, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना what, yes, पॉजिटिव चार्ज है, तो व्हाट हैपन्स, तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज क्या होता है यहाँ पे, द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर, यहाँ पे व्हाट उसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता है, क्लियर, व्हाट हैपन्स हियर, द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द Mg+2 देन द O2 माइनस, so that is the answer, yes, answer is C, answer is C, clear. Identify the correct order in which the ionic radius of the following ions increases, yes, मतलब व्हाट एक्चुअली आपका जो आयंस है F माइनस, Na प्लस एंड N3 माइनस, तो यस क्या होगा, व्हाट इज द ऑप्शंस, ओके ऑब्वियस व्हाट आपका जो माइनस है वो सबसे पहले आएगा, मतलब 3, तो 3 की ओके आपको फॉलोइंग आयंस इंक्रीजेस, मतलब वो जो छोटा है वो आपको दिखाना है, मतलब व्हाट 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा डी, क्लियर, आपका आंसर आएगा डी, क्लियर, आपका आंसर आएगा दैट्स योर डी, क्लियर। तो सॉल्यूशंस Na प्लस F माइनस एंड व्हाट, बिकॉज सी है ना व्हाट आपको बताया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब व्हाट है ना व्हाट एग्जाम में एक गलत फहमी मत करना, क्लियर है ना व्हाट, बिकॉज ना व्हाट हम लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं ना व्हाट, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग, ना व्हाट इंक्रीजिंग मतलब व्हाट आपको बढ़ाना है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, कम से, है ना, डिक्रीजिंग तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, ज़्यादा से, क्लियर, तो ये चीज़ को माइंड में हमने फिट रखना, व्हाट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जल्दबाजी मत करना, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, ओके, ये ना व्हाट ये हमने देख लिया अबाउट द रेडियस, क्लियर, हमने देख लिया एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, दैट्स अ मेटालिक रेडियस, दैट्स अ वैन डर वाल रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, है ना व्हाट, यस, तो ये अल्टीमेटली हमने व्हाट रेडियस के बारे में देख लिया। अब हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यस, मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्लियर, अल्टीमेटली हम व्हाट हम इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम उसको बोलते हैं IP, क्लियर, या फिर यू कैन से IE, नो क्वेश्चंस अराइजिंग। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है, यस ना व्हाट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज व्हाट, इस क्या है उसकी टेंडेंसी होती है टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द व्हाट फ्रॉम योर गैसियस एटम्स, क्लियर, बेसिकली आपका जो आपका एटम्स है वो जो होता है उसमें से व्हाट उसकी टेंडेंसी होती है व्हाट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, व्हाट इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट, इट्स व्हाट आल्सो नोन एज व्हाट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली इन विच टर्म्स वी कैन मेजर, तो यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ द किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स, क्लियर, यू कैन आप मेजर कर सकते हो, राइट, इट्स फॉर द डेटा, ये आपके सिर्फ डेटा के लिए है, ठीक है। तो कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना व्हाट अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यस, तो बेसिकली क्या होता है ना व्हाट ऐसे बेसिकली ऐसे ना व्हाट यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है ना व्हाट IE1, यस ना, देखो है ना व्हाट IE1, IE2, IE3, IE4, यस ना व्हाट डिफरेंट आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, यस IE1 मतलब व्हाट क्या अपने कंपाउंड में से आप पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, IE2 मतलब व्हाट आपने एक तो निकाल दिया है, आप फिर से दूसरा निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं IE2, IE3 मतलब व्हाट आपने 2 निकाल दिया, आप तीसरा निकाल रहे हो, क्लियर, तो उसको बोलते हैं IE1, IE2, IE3, IE4, क्लियर, व्हाट ओके व्हाट एवर व्हाट ओके, वो तो आप समझ भी गए होंगे कि पहले आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो इजी है,
व्हाट हैपेंस है ना, देन व्हाट हैपेंस, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो मतलब व्हाट सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन को निकालना इट्स वेरी टफ जॉब। सो मतलब व्हाट आपका I2 हमेशा आपका ज्यादा होता है। लेट अस डिस्कस, एक्चुअली हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली व्हाट आपका जो होता है गैसेस एटम्स, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, तो अल्टीमेटली ओके आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको मिलता है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करते हैं सेकंड आने से एंथैल्पी, यस मतलब व्हाट सी ना, आपने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अभी आपको फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो व्हाट हैपेंस, यस इट इज व्हाट, इट इज वेरी टफेस्ट जॉब, क्लियर। वो मैंने आपको पहले भी बताया, यस उसका मतलब व्हाट आपका ऑलरेडी X प्लस था और आपने फिर से निकाला, तो व्हाट हैपेंस, यस ना व्हाट, हमेशा याद रखो आपका I2 ना व्हाट आपका, यस ना व्हाट हैपेंस, आपका जो I2 इज ऑलवेज मोर देन I1, क्लियर। और अल्टीमेटली व्हाट ये जो प्रोसेस है ना व्हाट आपका इलेक्ट्रॉन निकालने का, तो ये प्रोसेस कौन सा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर। दिस इज व्हाट एक्चुअली इट्स व्हाट, इट्स अ रिक्वायर द एनर्जी, क्लियर। तो ये ना व्हाट जो मैंने आपको जो बताया वही चीजें कि हमेशा आपका जो I2 है वो हमेशा आपका ज्यादा रहेगा देन द I1, क्लियर। नॉट दिस एक्चुअली व्हाट, एक्चुअली आप तो आप ये भी रख लो ना व्हाट के, ये नहीं है ना व्हाट IE4 IE3 IE2, क्लियर, वो हमेशा आपका ज़्यादा ही रहेगा, क्लियर, वो हमेशा आपका ज़्यादा ही रहेगा, क्लियर। मतलब व्हाट जैसे जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो व्हाट हैपेंस, इट्स रिक्वायर द व्हाट, इट्स रिक्वायर द वेरी वेरी हाई एनर्जी टू व्हाट, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अगर वही चीज को अगर हमें समझना है तो ये हमारे पास एनिमेशन से, एनिमेशन के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं, क्लियर। एनिमेशन के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं, यस। लेट अस सी हियर दैट्स व्हाट हैपेंस कि जैसे बेसिकली आपका न्यूक्लियस है, ओके ये आपका एक इलेक्ट्रॉन निकला, मींस व्हाट हैपेंस वहां पे व्हाट, वहां पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अभी वही पॉजिटिव चार्ज में से आपको फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो व्हाट हैपेंस, यहां तो आपका एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो दूसरी बार को इलेक्ट्रॉन निकालना वो मेरे लिए टफ जॉब है, इस रिक्वायर द मच मोर एनर्जी। अब चार्ज आएगा व्हाट +2, अभी फिर से निकालना है, तो व्हाट इज, यस इट्स अगेन रिक्वायर द व्हाट, इट्स मोर हायर एनर्जी, क्लियर। तो मतलब व्हाट दिस एनिमेशंस यूज अ बेसिक आइडिया अबाउट द व्हाट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि बेसिकली आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है वो आपको एक बहुत अच्छी तरह आइडिया देगा, क्लियर, राइट। लेट्स गो फॉर MCQ। जैसे अगर हम MCQ की बात करते हैं, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके अल्टीमेटली आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो हमेशा क्या होगा, इट्स अ व्हाट, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, यस आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब व्हाट हमेशा आपको यू टू अप्लाई द एनर्जी, आपको हमेशा एनर्जी देना ही पड़ेगा, बिकॉज व्हाट आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्लियर, आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो मतलब व्हाट आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा आपकी पॉजिटिव ही रहती है ना, व्हाट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द I1 एंड I2, यस, तो क्या होता है हमेशा I2 हमेशा ज्यादा होता है देन I1, क्लियर, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्लियर, दैट्स व्हाट, ओके। ऐसे ना व्हाट ये तो हमने देख लिया ना अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, व्हाट बेसिकली हमने देख लिया, बट नाउ व्हाट कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, यस, अब विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि बेसिकली जिसे हमें जानना है कि व्हाट इज ट्रेंड्स, कि आपका ट्रेंड क्या है, कि आपकी एंथैल्पी बढ़ रही है, एंथैल्पी कम हो रही है, तो हाउ डू वी गेट द आइडिया, क्लियर। तो व्हाट उसमें व्हाट आपके कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, यस, दैट्स व्हाट। सबसे पहले व्हाट आपका फैक्टर है, यस एटॉमिक साइज, यस योर एटॉमिक साइज डज मैटर, यस आपका एटॉमिक साइज इज डज मैटर, मतलब व्हाट हैपेंस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एटॉमिक साइज, यस। अगर आपकी एटॉमिक साइज अगर आपका इंक्रीज होता है तो व्हाट हैपेंस आपके IP की वैल्यू, आपकी एंथैल्पी वैल्यू कम होती है, यस। व्हाट हैपेंस हियर कि जैसे आपका एक अगर ये ऐसा है और एक यहाँ पे हियर, व्हाट हैपेंस यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं होता है, सो मतलब व्हाट इलेक्ट्रॉन रिमूव वेरी इजीली, आप इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली रिमूव करो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज रिक्वायर्ड द व्हाट वेरी वेरी हाई एनर्जी,
ठीक है, उसको व्हाट, उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट आवर से एंथैल्पी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब इसीलिए पता है ना, ग्रुप में हम जाते हैं एज अ डाउन, व्हाट हैपेंस, आवर एवरेज एंथैल्पी इज डिक्रीजेस। एंथैल्पी मतलब व्हाट, कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होता है। अगर हम बात सेकंड इज व्हाट, ओके, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज ना, व्हाट्स द न्यूक्लियर चार्ज इज कंसर्न विद योर साइज। अल्टीमेटली वो साइज से ही कंसर्न है, ठीक है, कि बेसिकली मेरा न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ेगा, जब मेरी साइज छोटी होगी तब, ठीक है ना। अगर साइज छोटी है तो मतलब व्हाट, देयर इज अ स्ट्रांग अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस ना, द आर्थ पोटेंशियल इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूक्लियर चार्ज, यस। जैसे जैसे अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्या होता है, तो अल्टीमेटली व्हाट, माय अर्थ एंथैल्पी वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, राइट। अर्थ एंथैल्पी वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, राइट। थर्ड इज व्हाट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यस। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यस। वो भी क्या है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्लियर। कि बेसिकली आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली व्हाट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, यस। व्हाट बिकॉज द व्हाट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, अगर वो अट्रैक्शन ज़्यादा है तो व्हाट हैपेंस, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड द मोर एनर्जी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सिंपल है ना, व्हाट, अगर मेरी एटॉमिक साइज बढ़ गई तो व्हाट हैपेंस, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपकी कम होगी, ठीक है, कम होगी, मतलब व्हाट, आप इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली निकाल पाओगे, क्लियर। इलेक्ट्रॉन को व्हाट आप बहुत इजीली निकाल पाओगे, क्लियर। यस, तो फोर्थ इज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, यस। पेनिट्रेटिंग ना व्हाट, एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट्स। बेसिकली क्या है ना व्हाट, इसको ही बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट, क्लियर। इसको ही हम बोलते हैं व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट। तो वो हमने ऑलरेडी आगे देखा था कि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट व्हाट किसकी होती है, टेंडेंसी ऑफ ऑर्बिटल तो मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टेंडेंसी ऑफ ऑर्बिटल्स मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्लियर। तो बेसिकली किसकी टेंडेंसी होती है, तो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर इज व्हाट, एसपीडीएफ, यस। The what, the S has the more tendency to move towards the nucleus, clear। तो SPDF, clear। Why? Because उसका spherical shape होता है, clear है। जब P का डम्बल शेप होता है, D का आपका वो होता है, तो जो spherical shape होता है तो वो इट्स इजीली अप्रोच टू न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को बहुत इजीली अप्रोच करता है। जब P एंड D वो इतने इजीली अप्रोच कर नहीं पाते हैं, राइट। तो ये शेप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ना व्हाट, ओके। एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन था अरेंज द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, आपको दिया था 3s 3p 3d। तो ऑब्वियस व्हाट हैपेंस, 3s इज मोर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट देन 3p देन 3d, क्लियर, राइट। तो व्हाट, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यस, आपका आर्थ पोटेंशियल इज व्हाट एक्चुअली, यस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट योर पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब व्हाट, इससे तो पता है हम बोलते हैं कि अल्काइल मेटल्स एंड अल्काइल अर्थ मेटल्स, यस, कि उसकी एनर्जी क्या है ना, व्हाट एक्चुअली उसकी ज़्यादा है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यस। दैट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट कि जहाँ जहाँ आपका इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है, यस, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट्स वेरी टफेस्ट जॉब, बिकॉज वो सी ऑलरेडी, जैसे एग्जांपल नियोन, तो नियोन इज ऑलरेडी स्टेबल है ना, नियोन के पास ऑलरेडी ऑक्टेट है, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव क्यों करोगे, क्लियर। तो वो आपको करना ही नहीं है, राइट। तो मतलब व्हाट हैपेंस इज रिक्वायर्ड द व्हाट, अ वेरी हायर एनर्जी। मतलब एग्जांपल ऑफ, ओके, एग्जांपल ऑफ ये भी कैसे बहुत अच्छा है ना, व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द व्हाट, नाइट्रोजन देन द ऑक्सीजन, यस। नाइट्रोजन की आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्यों, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज 2p3, NH2 है ना, NH2 NP3, तो मतलब व्हाट, वो हाफ फील्ड है, तो वहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट्स वेरी टफ जॉब, वेरी टफ जॉब, क्लियर। सो मतलब व्हाट, याद रखो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है देन दिस, ओके। ग्रुप 18 तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपका जो नॉवल जो कंपाउंड्स है, राइट, वहाँ तो आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना तो बात होती ही नहीं है। लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड इट्स एटॉमिक नंबर, राइट। अगर हम जैसे बात करते हैं, जैसे आपका एटॉमिक नंबर होता है ना इंक्रीज, देन व्हाट हैपेंस, क्लियर, वेरिएशन इन द व्हाट, द फर्स्ट एंथैल्पी, जैसे प्लीज है ना व्हाट, मैं सिर्फ I1 की बात कर रहा हूँ, प्लीज है ना व्हाट, ये ध्यान रखना, मैं सिर्फ I1 की बात कर रहा हूँ, मैं I2 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट, यस, सी दैट, यस, है ना, द हीलियम व्हाट, द वेरी हाईएस्ट एनर्जी, सोडियम कमिंग टू द लोअर, again the argon, that's potassium,
क्रिप्टॉन, अगेन रुबिडियम, जेनॉन, यस। तो मतलब व्हाट सबसे कम एनर्जी किसके पास है? सीजियम, यस। व्हाट सीजियम हैज अ व्हाट अ लोवेस्ट एनर्जी, और सबसे हाईएस्ट किसकी है? द हाईएस्ट इज व्हाट हीलियम, सबसे हाईएस्ट किसका है? द हीलियम। सबसे लोवेस्ट किसका है? यस है ना। व्हाट ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यस है ना। और वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस, क्लियर। क्या एक्चुअली किसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है? यस है ना। व्हाट आपकी हीलियम, हीलियम इज रिक्वायर्ड द वेरी वेरी हाई एनर्जी, वाई अ वेरी वेरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव पेनिट्रेटिंग पावर, तो ईच एंड एवरी फैक्टर्स आर गोइंग टू प्ले हियर। जब सीजियम की साइज बहुत बड़ी होती है, क्लियर, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, तो मतलब व्हाट वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट्स वेरी वेरी इजी जॉब, क्लियर। वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ईजी जॉब होती है, राइट, क्लियर। लेट्स गो फॉर द एमसीक्यू, क्लियर। हमने जो पढ़ा, विच इज द फॉलोइंग एलिमेंट, यस, विच इज द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लीस्ट एनर्जी, यस। कौन आएगा? राइट, हमने अभी डिस्कस किया व्हाट हैपेंस? सीजियम, यस। आपका सीजियम इज द आंसर, राइट, सीजियम इज द आंसर। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट एनर्जी, यस, कौन आएगा? यस, इट्स अ हीलियम, क्लियर, इट्स अ हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, यस है ना। व्हाट अगर हम आयोनाइजेशन ऑर्डर की बात करते हैं, यस, तो ये व्हाट इज दैट बेसिकली, है ना। व्हाट किसका बात किया? ये बात किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड द फ्रांसियम, क्लियर। तो बेसिकली यस है ना। व्हाट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो मतलब व्हाट सीजियम की एनर्जी सबसे कम होती है, क्लियर, सीजियम। तो सबसे ज़्यादा कौन होती है? बी, यस। तो व्हाट्स योर आंसर? योर आंसर इज बी, क्लियर। कि मतलब व्हाट बिकॉज है ना, व्हाट आपका एटॉमिक साइज बढ़ गई तो व्हाट हैपेंस? आपका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी इजीली। तो मतलब व्हाट सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट्स वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यस, किसके पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? यस, ऑब्वियस व्हाट हैपेंस? What Mg+2, मतलब why actually ना what the size is very smaller, clear। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। Which of the following element has highest आयोनाइजेशन एंथैल्पी? Mg+2, Mg+, Na+, and F-, yes। What happens? Mg+2 मतलब what? It's a more effective nuclear charge, so मतलब what that's a strongly ना उसकी रेडियस भी कम होगी, क्लियर। तो मतलब what strongly bind with the nucleus, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट्स वेरी वेरी टफ जॉब, क्लियर। पेनिट्रेटिंग पावर ऑर्डर, यस, व्हाट बेसिकली एक एसएमबी एग्जाम में आ चुका है, राइट। आपके तो क्या होगा? SPDF, यस। आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी, क्लियर। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ NOFNE, यस, NOFNE, तो क्या होगा? यस है ना, राइट। हमने अभी बात किया है कि नियोन में से इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब है, यस। तो उसके बाद क्या आएगा, है ना। अगर हम बात करते तो क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, है ना। नाइट्रोजन तो व्हाट हैपेंस? यस, नियोन तो होगा ही होगा, तो उसके बाद क्या होगा? फ्लोरीन, उसके बाद आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, और उसके बाद आपका आएगा ऑक्सीजन, यस, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? यहाँ पे NEF, यस, NEFNO, C इज द आंसर, यस, C इज है ना। व्हाट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोंट राइट, ये लिख के मत आना, है ना। डोंट राइट दिस, है ना। व्हाट NEFON, ये लिख के मत आना, क्लियर। वाई? नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन आपका हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन क्या है? आपका हाफ फील्ड है, यस। तो मतलब व्हाट वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपका टफ जॉब है, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आपका अच्छा है, राइट। Which group elements have maximum ionization energy, yes, मैक्सिमम तो व्हाट किसी होगी? आपका जो आपका नोबल ग्रुप एलिमेंट्स है, क्लियर। मतलब व्हाट ग्रुप 8A, तो आपका ग्रुप 8 है व्हाट उसके आपके सबसे ज़्यादा होगी, यस है ना। व्हाट सॉरी, है ना। व्हाट ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। I1, I2, I3, I4 आपको दिया गया है, सी ना। व्हाट देखो ना, I5, यस है ना। द एलिमेंट ऑफ दैट 5, 7, 2, 8 दिस है ना। व्हाट सी जैसे यहाँ पे देखो व्हाट, यस, व्हाट हैपेंस? यहाँ से आपका बड़ा 1827, और यहाँ से पूरा जम मारा, यस, क्लियर। मतलब व्हाट हैपेंस कि मतलब व्हाट I3 के बाद, यस, ये क्या आपका? ये आपका I3 है, ये आपका I4 है, यस। मतलब व्हाट I3 से अगर मुझे I4 करना है तो व्हाट हैपेंस? आई रिक्वायर द मच मोर एनर्जी, मतलब व्हाट मुझे कुछ ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ गई, यस। तो अल्टीमेटली आपका जो कैटायंस है वो क्या है? वो आपका M+3 है, याद रखो, है ना। व्हाट, यस, कि जब भी आपका ड्रास्टिकली चेंज आता है ना, व्हाट सी लाइक दिस,
क्लियर ना, आपका यहाँ चेन था, यहाँ चेन था, फिर यहाँ चेन था, फिर यहाँ से तो सीधा बढ़ गया, यस इज दिस। तो मतलब व्हाट चेंज इज गोइंग टू व्हाट वेरी वेरी ड्रास्टिकली चेंज, यस व्हाट डज इट मीन कि व्हाट कि उसका m+3 क्या है, उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, m+3 क्या है, उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका MsO4 तो ये m+2 है, यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आपका होगा m+4 होगा ये, और ये क्या होगा, ये आपका m+3 होगा, यस ये आपका m+3 होगा, यस। तो यस आपका आंसर क्या है, योर आंसर इज डी, यस योर आंसर इज डी, क्लियर। M2SO4 थ्राइस, M3+SO4 2 माइनस, यस योर आंसर इज डी। तो ये अच्छा क्वेश्चन से, यस ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका MSc एंट्रेंस में आ चुका है, राइट। ओके बेसिकली व्हाट, ये तो हमने डिफरेंट फैक्टर्स देख लिए ना व्हाट। अब हम जाएंगे व्हाट इज ट्रेंड्स कि पीरियड टेबल में उसका ट्रेंड क्या है, क्लियर। व्हाट इज द ट्रेंड इन द व्हाट पीरियड टेबल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अबाउट द पीरियड्स, तो पीरियड में क्या होता है, यस है ना व्हाट, पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो एज व्हाट हैपेंस, अगर जाते लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस, योर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस मतलब व्हाट वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब व्हाट अल्टीमेटली योर एनर्जी व्हाट एनर्जी इज व्हाट इंक्रीजेस, यस एनर्जी इंक्रीजेस। अगर हम बात करते हैं अबाउट द ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में तो व्हाट आपकी एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, क्लियर। तो क्या होता है, द बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इफ न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली आपका जो आपका एनर्जी है व्हाट इट्स गोइंग टू बी डिक्रीजेस, राइट। सपोज अगर हम देखते हैं व्हाट थ्रू आउट द व्हाट योर ग्रुप नंबर, यस जैसे ना व्हाट 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, तो व्हाट हैपेंस, यस हाइड्रोजन एंड व्हाट हाइड्रोजन टू हीलियम, यस क्लियर। ये आपका ग्रुप 1 का बाद हुआ। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो मतलब व्हाट हैपेंस, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, व्हाट हैपेंस कि जैसे आप जाते हो तो व्हाट एक्चुअली आपका जो एनर्जी है वो बढ़ता है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं अबाउट द सोडियम, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गॉन, यस। अगर हम पोटेशियम कैल्शियम गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम बोरोमिन क्रिप्टॉन्स, क्लियर, यस। तो यस व्हाट हैपेंस इन द पीरियड में आने से एनर्जी बढ़ती है, और इन द ग्रुप आने से एनर्जी डिक्रीज होती है, क्लियर। इन द ग्रुप आने से एनर्जी डिक्रीज होती है, राइट। तो ये आपका चार्ट था। नाउ द व्हाट द क्वेश्चंस अराइजिंग व्हाई द नाइट्रोजन्स हैव मच मोर एनर्जी देन ऑक्सीजन एटम्स, ऑलरेडी ये हमने डिस्कस भी किया है, डिस्कस है ना व्हाट नाइट्रोजन के पास है ना व्हाट आपकी एनर्जी एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगी, क्या है, व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन के पास है ना व्हाट हैपेंस, इट हैज अ व्हाट अ स्टेबल हाफ फील्ड, यस व्हाट हैपेंस अ स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस इन नाइट्रोजन एटम्स, यस। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यही है कि यस कि नाइट्रोजन के पास आपकी एनर्जी एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा रहेगी, व्हाई, बिकॉज उसके पास स्टेबल हाफ फील्ड आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस है, क्लियर। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस आपकी नाइट्रोजन हैज अ व्हाट much more electro enthalpy, yes in the periods, yes in the periods what happens in the periods में क्या होगा, obvious what मतलब what periods में आपकी होती है इंक्रीज, क्लियर। अगर हम बात करते हैं अबाउट द ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, द एनर्जी एंथैल्पी इज व्हाट इज डिक्रीजेस, क्लियर। अगर हम बात करते हैं इन द पीरियड एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू व्हाट, एक्चुअली डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, हाँ वो भी सही है, इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी सही है। तो यस अल्टीमेटली क्या होगा, यस द बोथ ए एंड बी इज राइट, क्लियर। आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता है, क्लियर, याद रखो पीरियड में, राइट, क्लियर। विच द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव लोवेस्ट एनर्जी, यस है ना व्हाट, यस फैंटास्टिक एसेंस, यस। तो किसके पास कम होगी ना, आपका अल्काली मेटल्स, यस। अल्काली मेटल्स में से आपका इलेक्ट्रॉन को जो आपका जो है ना, आपका जो लेफ्ट साइड है जो है ना सबसे पहले एस ब्लॉक, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी होता है, क्लियर। आपका अल्काली मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स वेरी इजी जॉब, क्लियर। तो अल्काली मेटल्स हैज व्हाट ऑलवेज द लोवेस्ट एनर्जी, यस। आपका नाइट्रोजन क्या होगा, ऑब्वियस आपका हाफ फील्ड है, इसीलिए व्हाट आपका आंसर क्या है, ये इज दिस। द इरेगुलर ट्रेंड इन एनर्जी जर्मेनियम टिन एंड द व्हाट, ओके यस। तो बेसिकली अगर हम ये ना व्हाट, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड,
कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, यस। तो बेसिकली है ना व्हाट, यस है ना, व्हाट द इरेगुलर ट्रेंड इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व, यस। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा, द फिलिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, यस, द फिलिंग ऑफ डी एफ ऑर्बिटल्स, बिकॉज आपका जो कार्बन है वो कार्बन कौन से पीरियड में है, इट्स व्हाट, इट इज इन सेकंड पीरियड, 1s2 2s2 2p6, इट इज इन थर्ड पीरियड, इट इज इन फोर्थ, इट इज इन फिफ्थ एंड इट इज इन सिक्स्थ, यस। मैंने आपको कहा था 4 एंड 5th में किसकी एंट्री होती है, एंट्री ऑफ व्हाट 3D 4D एलिमेंट्स की, और यहाँ पे किसकी एंट्री होती है 4f की, यस। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली यहाँ व्हाट द एंट्री ऑफ द डी एंड एफ, यस, यहाँ पे ना व्हाट इससे पहले, यहाँ से इससे पहले एक्चुअली आपका 3D एंड द 4D एंड द 5D एज वेल एज व्हाट द 4f की एंट्री होती है, यस। सो बताओ व्हाट द फिलिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, यस। तो बिकॉज ऑफ दैट, यस, व्हाट हैपेंस, आपका जर्मेनियम टिन लेड में आपका जो आपका ट्रेंड है जो एक्चुअली वो बेसिकली आपका वो फॉलो इतना नहीं होता है, यस। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, क्लियर, राइट, थैंक यू, यस। एक्चुअली अगली बार पढ़ेंगे नेक्स्ट, एक्चुअली नेक्स्ट हमारा आएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड द व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिव।